नमस्कार। बीएससी आईपीएफ की श्रृंखला में आपका फिर एक बार स्वागत करती हूँ। हम चर्चा कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे इस विषय पर। सामान्य निवेशक ने इसलिए भी ये सारी चीजें पढ़नी चाहिए क्योंकि यदि कोई कहता है कि आप अभी निवेश करिए, 3 साल में पैसा निकालिए, लेकिन यदि हम इकोनॉमिक सर्वे और इन समान डॉक्यूमेंट से अपनी मित्रता कर चुके हैं और ये सारी चीजें यदि पढ़ रहे हैं तो हमें एक वास्तविकता ध्यान में आती है कि क्या अभी कितने समय के लिए हमने निवेश करना चाहिए, आने वाले दिनों में हमारी अर्थव्यवस्था की गति क्या होगी, सरकार क्या कदम उठा रही है, सामान्य लोग क्या दिशा में सोच रहे हैं। ये सारी चीजों का एक आइडिया, ये सारी चीजों की कल्पना एक सामान्य निवेशक को हो जाती है। करके एक ओवरऑल अपना विकल्प चुनने के पहले, एक पर्याय चुनने के पहले इकोनॉमिक सर्वे का एक बेसिक ज्ञान होना बेहद जरूरी है। हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर चर्चा कर रहे थे, उसी विषय को आगे ले जाएंगे। ये एक चार्ट हमारे समक्ष है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग करने की हमारी कैपेसिटी थी, उसका यूटिलाइजेशन, उसका उपयोग कितना हुआ है। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 10 साल का एवरेज है और आज हम इस 10 साल के एवरेज के बहुत नीचे है। फिर उसके लिए 68 दिन का लॉकडाउन भी एक कारण हो सकता है, लेकिन ये तो 19-20 के आखिरी के 3 महीने, उसके बाद 20-21 चालू हुआ है। लेकिन ओवरऑल एक ग्लोबल ट्रेंड जो चला था, दुनिया से डिमांड कम आ रही थी, लोग कंज्यूम कम कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट्स स्लो डाउन हो गए थे, ये सारी चीजों के चलते कि ओवरऑल एक जनरल निगेटिविटी मार्केट में देखने को मिली। पैंडेमिक की वजह से निस्संदेह चीजें और बिगड़ी है। हम इंपोर्ट जो करते हैं, एक तो हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये तीनों की तीनों नकारात्मक रही। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि दे आर सेइंग कि इवन एज द परसिस्टिंग वीकनेस इन कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन एंड द डिक्लाइन इन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हैव रेज्ड कंसर्न इन द कंटेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट स्लोडाउन। एक तो हमारी डिमांड भी कम हो रही और हमारी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो भी कम हो रहा, उसकी वजह से भी इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन हुआ है। और ओवरऑल कि ये सारी प्रक्रिया में हम इंपोर्ट्स में कहा है, हमारी जरूरतें तो उतनी की उतनी, हम इंपोर्ट तो कर ही रहे। सबसे ज्यादा इंपोर्ट तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, उसके बाद फिर मशीनरी, फिर ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, फिर केमिकल और फिर ये सारी चीजें। तो ओवरऑल डिमांड कम होने की वजह से भी एक अलग असर हमारे अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। और उसको यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि industry accordingly to the import disruption, ceteris paribus would lead to non-availability of crucial component, resulting the contraction in manufacturing gross value added as much as 2.5%। मतलब क्या कि ओवरऑल ट्रेड के जो रेस्ट्रिक्शन है, इंपोर्ट डिसरप्शन है, ये सारी चीजों की वजह से हमारा जो एक जीडीपी कैलकुलेट करने में जीवीए करके कंपोनेंट होता है, वो संकुचन पाया है 2.5% से, टेबल में दिखाया। और ये अहम चीज की जिसके बारे में हमने भी उल्लेख भी किया कि 68 दिन का लॉकडाउन था। हमारे यहाँ पर बहुत सारे जो लेबर क्लास थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर गए, सो उनके पास जो पैसा था वो उन्होंने संभाल के रखा, उससे वो कम खर्चा कर रहे थे। तो एक तो कंजम्पशन एक जीडीपी में जो कंट्रीब्यूट करता है, लोगों के पास जितना पैसा था उसी को वो संभाल कर खर्च कर रहे थे, तो कंजम्पशन का कंट्रीब्यूशन नहीं था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो गया था क्योंकि डिमांड कम हो गई थी। मैन्युफैक्चरिंग कम होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो गया था। ये सारी चीजें जब हो रही थी, उसी की वजह से हमारी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो कम हुआ और उसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट हमारे अर्थव्यवस्था में आने के लिए भी कहीं ना कहीं रुक गए। तो ये सारी प्रक्रिया में वो कहते हैं कि माइनिंग सेक्टर्स को द इम्पैक्ट ड्यू टू फैक्टर इनकम में कैपिटल और लेबर दोनों आते हैं। ये लगभग 2.7 लाख करोड़, इतना बड़ा इम्पैक्ट हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा। तो निस्संदेह ये बहुत खतरनाक चीज थी, लेकिन कोविड के चलते आने वाले दिनों में चीजें बदलेगी, चीजें सुधरेगी। किस तरीके से बाकी और सेक्टर्स भी काम करेंगे, इस पर आने वाले सत्र में हम चर्चा करेंगे। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा। ये सारे सत्र आप तक बीएससी आईपीएफ और सेबी लेकर आ रहा है, तो सत्र के अंत में उन्हें भी आपको धन्यवाद बोलना है। यही विषय इंग्लिश और मराठी में उपलब्ध है, यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।